नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस दिल्ली पहुंच चुके हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति देर शाम जयपुर पहुंचेंगे, पत्नी और बच्चों के साथ होटल में ठहरेंगे। जयपुर में अमेरिकी उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए विशेष तैयारी की गई है और रात्रि विश्राम के बाद कल जयपुर भ्रमण का कार्यक्रम है। कल सुबह 400 साल पुराने आमेर महल को देखने जाने का कार्यक्रम है। आमेर किले में वेंस का स्वागत चंदा और पुष्पा नाम की 2 हथनियों द्वारा खास अंदाज में किया जाएगा। आमेर किला पहुंचने पर वेंस और उनके साथ आने वाले सभी मेहमानों को जोधपुरी साफा पहनाकर स्वागत किया जाएगा। आमेर महल में ही राजस्थान की परंपरा से रूबरू कराने का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें कठपुतली डांस, लोक नृत्य, वेशभूषा और पारंपरिक भोजन शामिल रहेगा। चंदा और पुष्पा सज धज कर खास अंदाज में अमेरिकी उपराष्ट्रपति का स्वागत करेंगी। उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस भारतीय मूल की उसकी पत्नी उषा चिलुकुरी और परिवार के साथ दूसरे सदस्य इन हाथियों की सवारी भी कर सकते हैं। वेंस 13 सालों में भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं। ये यात्रा विशेष है क्योंकि पिछले 1 दशक में किसी भी मौजूदा अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भारत में यात्रा नहीं हुई है। इससे पहले 2013 फरवरी में तत्कालीन उपराष्ट्रपति और बाद में राष्ट्रपति बने जो बाइडेन भारत आए थे। उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस जयपुर में 3 दिन रहेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस के स्वागत के लिए खास तौर पर आमेर महल के सूरजपोल गेट पर उनका स्वागत हथिनी चंदा और पुष्पा करेंगी। चंदा और पुष्पा राजपूती श्रृंगार के साथ सजाया जाएगा, जिसमें चांदी की ज्वेलरी है जिससे उन्हें सजाया जाएगा। वेंस आमेर महल को घूमने में सबसे ज्यादा समय बिताएंगे। वो किले के हर हिस्से का दीदार करेंगे। जेडी वेंस का इंतजार किया जा रहा है और आमेर किला सजकर तैयार है। जेडी वेंस का यहां पर स्वागत होगा। रात में जयपुर आगमन है। होटल रामबाग में आएंगे परिवार के साथ और आमेर में जेडी वेंस के स्वागत के लिए आमेर किले में विशेष तैयारी चल रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति और उनका परिवार आमेर किले से राजस्थान की संस्कृति का झलक देखेगा। आमेर किला को किस तरह तैयार किया जा रहा है, हमारी संवाददाता हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जयपुर में तैयारियां शुरू हो गई है वाइस प्रेसिडेंट वैंस की विजिट को लेकर और आमेर महल में जो उनके आने का कार्यक्रम है उसको लेकर खासा उत्साह है। यहाँ पर रंग रंगीलो राजस्थान यहाँ पर दर्शाया जाएगा। यहाँ के जलेब चौक में यहाँ पर लोक कलाकार होंगे और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे रावण हत्ता बजाने वाले होंगे। यहाँ पर हम नौबत खाना में हैं। नौबत खाना एक बहुत स्पेशल जगह है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये बड़ा एक तरह से ये नौबत खाने में ये जो रखा हुआ है ड्रम, इसको बजाया जाता है। स्पेशल ओकेजन्स पे बजाया जाता है और कल प्रेसिडेंट वैंस के लिए बजाया जाएगा और सारा जो कार्यक्रम है यहाँ पर जलेब चौक में होगा। आप देख सकते हैं कि जलेब चौक वो जगह है आमेर किले का जहाँ पर पहले जो फौज थी वो यहाँ पर आके सलामी देती थी। यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उनको मिलेंगे। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट वैंस और उनके परिवार को उनको बुके देंगे और उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट वैंस और उनकी पत्नी उषा वैंस और बच्चे अंदर जाएंगे आमेर के किले में। आमेर के किले में तैयारियां हो रही है। वहां पर वो शीश महल देखेंगे, बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ का शीश महल जहां पर मुगले आजम की शूटिंग हुई थी। अंदर दीवाने आम, दीवाने खास और गणेश पॉल देखते हुए, सुख निवास देखते हुए फिर वो वापस यहाँ पर आएंगे। ये जो जलेब चौक है यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में लोक कलाकार होंगे। राजस्थान का जो प्रसिद्ध घूमर डांस है वो यहाँ पर होगा, कालबेलिया नृत्य यहाँ पर होगा, कच्ची घोड़ी का नृत्य यहाँ पर होगा और उनको देखते हुए फिर जो वाइस प्रेसिडेंट का परिवार है वो ऊपर आमेर में जाएगा, आमेर महल में जाएगा। वहाँ पर भी जगह जगह लोग बैठकर जो राजस्थान के प्रसिद्ध म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको बजाएंगे, जैसे रावण हत्ता है या आगे जाके ढोलकी है। तो वो सारी चीज़ें एक एक दो कलाकार रास्ते में बैठे हुए होंगे। रेड कार्पेट लगाया जाएगा और फिर वहाँ पर वो जाकर यहाँ का टूर करके फिर वापस आएंगे। करीब 1 घंटा वो यहाँ पर रहेंगे और ख़ास बात रहेगी कि यहाँ पर जो हाथी हैं 2 चंदा और पुष्पा, वो चांद पॉल पर उनको उनका स्वागत करेंगे, उनको सलामी देंगे। तो एकदम खास राजस्थानी अंदाज में उनका स्वागत होने वाला है और आमेर महल में तैयारियाँ पूरी है।
जेडी वेंस जब आमेर किला देखने आएंगे तो मुख्य आकर्षण का केंद्र शीश महल होगा। शीश महल की नक्काशी सबको अपनी ओर खींच लेता है। शीश महल खास क्यों है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति वैंस यहाँ पर जब आमेर महल में आएंगे तो सबसे मुख्य आकर्षण रहेगा ये शीश महल। और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर है ये शीश महल। यहाँ पर 4500 से ज़्यादा शीशे लगे हुए हैं और मुगले आजम का जो फेमस सीन है, प्यार किया तो डरना क्या, जिसमें मधुबाला पे दर्शाया गया है, वो यहीं से उसने प्रेरणा ली है। मेरे साथ यहाँ पर एक गाइड है, आपका नाम बताइए। मीना जी, गंगाराम मीना जी। हाँ, गंगाराम जी, ये बताइए, आप यहाँ पर लोगों को बताते हैं और टूर करवाते हैं, तो क्या खास है, क्या आप मानेंगे कि जो शीश महल है वो मुख्य आकर्षण है आमेर किला का, और यहाँ पर क्या खास है? जी, इस पैलेस का मेन पार्ट है शीश महल और इसी को बोलते हैं दीवाने का सीक्रेट मीटिंग, कैबिनेट्स मीटिंग्स। राजाओं के टाइम में यहाँ पे सीक्रेट मीटिंग हुआ करती थी। बीच वाला जो कोर्टयार्ड देख रहे हो, इसमें सीक्रेट मीटिंग हुआ करती थी, कैबिनेट्स मीटिंग्स। और ये हैं जो विदेशी गिलासेस हैं, बेल्जियम के गिलासेस हैं। और ये मिर्जा राजा जयसिंह जी ने बनवाया था शीश महल। और मिर्जा राजा जयसिंह जी की 2 पत्नियां थी। फर्स्ट रानी का नाम था सूर्य कंवर और सेकंड रानी का नाम था चंद्र कंवर। फर्स्ट रानी बैक साइड में रहा करती थी। ये सामने जो बीच वाला जो कोर्टयार्ड देख रहे हो, इधर वाला एरिया है, ये फर्स्ट रानी का है, सूर्य कंवर का। नेक्स्ट चंद्र कंवर बैक साइड में रहा करती थी। और उस जमानों में या तो कैंडल हुआ करता था, दीपक। कैंडल और दीपक की रोशनी से पूरा शीश महल जगमगा जाता था। तो प्रस में रखने से, जैसे आप यहाँ पे दीपक रखोगे तो रिफ्लेक्शन, अगर आप टॉर्च जलाओगे तो रिफ्लेक्शन आएगा, इसका पूरा खूबसूरत जगमगा जाएगा पूरा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत ही खास है। और आप देख सकते हैं कि ये जो शीश महल है, अगर थोड़ा सा अंदर हम आपको दिखाएं तो कितना सुंदर है। ये बेल्जियन ग्लास से बना हुआ है और जगह जगह आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर, और यहाँ पर भी अगर हम कैमरा ऊपर लगा के दिखाएं आपको, तो कितने सारे यहाँ पर शीशे हैं। 4500 से शीशे ज़्यादा यहाँ पर लगाए हुए हैं और ये कहीं ना कहीं मुख्य आकर्षण रहेगा। काफ़ी कुछ देखने को है आमेर में। आमेर किले के अंदर ये दीवाने खास है, और जो पहले वो जहाँ से आएंगे वो दीवाने आम है। आप जानते हैं कि राजपूत आर्किटेक्चर और फोर्ट्स की खासियत ये होती है कि जगह जगह कोर्टयार्ड रहते हैं और वो सीरीज ऑफ कोर्टयार्ड जो है उससे अंदर आके, पोर्ट से अंदर आके फिर अलग अलग जगह आपको अंदर मिलता है। किले में बाहर लोगों को मुलाकात करने की जगह थे और फिर अंदर जो है रानियों का रहने का, या जो कोर्टियर्स है, या जैसे उन्होंने बताया कि जो मंत्री वगैरह थे उनसे मिलने की ये जगह थी। तो ये रहेगा उनकी सब लोग तैयार है उनको वेलकम करने के लिए यहाँ पर। और ये रहेगा खास शीश महल आमेर का, जहाँ पर उपराष्ट्रपति वैंस कल आएंगे। जयपुर से कैमरा पर्सन जसराज के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। जेडी वेंस के स्वागत को लेकर जयपुर में खास तैयारी की जा रही है। विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। 2200 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात भी किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता वीरेंद्र की खास रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार सहित जो है भारत दौरे पे हैं और इसी को लेकर जयपुर की अगर बात की जाए तो जयपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई है। हम इस वक्त बड़ी चौपड़ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बड़ी चौपड़ का जो मुख्य बाजार है उसके आगे की जो शॉप्स रहती हैं उनके आगे वाइट कलर का पर्दा है, उससे कवर किया गया है। वहीं अगर बात की जाए इस बड़ी चौपड़ चौक की तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर दोनों देशों के जो राष्ट्रीय ध्वज होते हैं, अमेरिका और जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज हैं, वो यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए सरकार के द्वारा इस यात्रा को यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए जो है पूरी तैयारियां वो कर ली गई है। इसके साथ साथ जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस है अपनी पत्नी उषा वेंस के साथ और अपने बच्चों के साथ जो है तकरीबन देर रात 9 से 10 बजे के बीच में जो है जयपुर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है रामबाग जो होटल है वहां पर वो रात्रि विश्राम करेंगे। इसके अलावा इस पूरे दौरे को यादगार बनाने के लिए जो है यहाँ पर जो है लगभग जो सुरक्षा के लिहाज से भी जो है पूरा मार्केट के अंदर आप देखेंगे तैयारियां की जा रही है। इसके साथ ही लगभग जो कह सकते हैं कि 2200 के करीब जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं और लगभग 371 के करीब जो अफसर होते हैं उनको भी यहाँ पर इस दौरे को देखते हुए यहाँ पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है। यानी कुल मिलाकर जो है सुरक्षा के लिहाज से भी जो है इस दौरे को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जो अफसर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स रहते हैं, उन्हें भी जो कह सकते हैं जो इस अमेरिकी उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए यहाँ पर जो है उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो 21 अप्रैल को जो है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो है जेडी वेंस जो है
जयपुर पहुंचेंगे और रात के 9 बजे के करीब जो है जयपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और 10 बजे होटल रामबाग में जाएंगे, जहां पर वो रात्रि विश्राम करेंगे। 22 अप्रैल की अगर बात की जाए तो 22 अप्रैल को सुबह 10 बजे के करीब जो है आमेर महल जाने का कार्यक्रम है और अन्य जो प्रमुख पर्यटन स्थल है, चाहे सिटी पैलेस की बात कीजिए या फिर अन्य जो पर्यटन स्थल है, ऐतिहासिक जो भवन है, उनका भी जो कह सकते हैं भ्रमण है अमेरिकी उपराष्ट्रपति कर सकते हैं। इसके अलावा 23 अप्रैल को जो है सुबह ताजमहल जो कि आगरा के अंदर स्थित है वहां पर जाने का कार्यक्रम है और दोपहर तक जो है अमेरिकी उपराष्ट्रपति वापस जयपुर लौटेंगे और फिर 24 अप्रैल को जो है सुबह लगभग 8 बजे के करीब जो उनका विमान है जयपुर एयरपोर्ट से जो है अमेरिका के लिए जो है वापस रवाना होगा। भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें जो अभी हाल ही के दिनों के अंदर जो टैरिफ चार्जेस बढ़ाए गए हैं उन जैसे मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर जो है विस्तार से चर्चा की जा सकती है। जयपुर से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।